नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम यात्रा पर। आज हम बात करेंगे कि सन 1947 के पहले हमारा भारत कैसा दिखता था और उस दौर के लोग क्या थे और उस टाइम अंग्रेजों ने भारतीयों पर कितना जुल्म किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सन 1947 के बारे में। मित्र, जब भी आजादी की बात आती है मन में एक ही ख्याल आता है, 1947 से पहले भारत कैसा दिखता था और लोग कैसे रहते थे और माहौल कैसा था। वो दौर आज से बिल्कुल अलग था। आज हम तेज रफ्तार भारत देखते हैं, लेकिन तब का हिंदुस्तान धीमी सांसों वाला, सरल और कभी कभी दर्द से भरा हुआ था। चल बता देता हूँ, जैसे मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया था। सबसे पहले गांव वही असली भारत था ना। हाँ, तब भारत का 80% हिस्सा गांवों में बसता था। गांव छोटे छोटे होते थे, मिट्टी के घर, खपरेल की छत, आंगन में नीम या पीपल का पेड़। सड़कें कच्ची थी, बरसात में घुटनों तक कीचड़ भर जाता था। लोग सुबह सूरज के साथ उठते और खेतों में चले जाते। बैल से हल चलाया जाता था, कुओं से पानी निकाला जाता था। आज तो हर जगह मशीनें हैं, क्या तब भी लोग इतने खुश रहते थे? खुशी जरूरतों से नहीं, अपनापन से होती थी। तब लोग एक दूसरे से जुड़े थे, कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि पूरा गांव एक परिवार जैसा था। और शहर, क्या वहाँ कुछ आधुनिकता थी? आधुनिकता बस कुछ बड़े शहरों तक ही थी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। लेकिन वहाँ भी आज जैसे बड़े बड़े पुल, चौड़ी सड़कें या ट्रैफिक नहीं था। बिजली भी सिर्फ मुख्य बाजारों और अमीर मोहल्लों में ही मिलती थी। ज्यादातर लोग शाम होते ही सो जाते थे, क्योंकि रोशनी की बहुत कमी थी। दुकानें लकड़ी की होती थीं और सड़कों के किनारे तेल के दिए या गैस की लालटेनों से रोशनी की जाती थी। रातों में सन्नाटा, बस कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई देती थीं। अंग्रेजों का शासन कैसा था? क्या वाकई लोग अंग्रेजों से डरते थे? डरते नहीं थे, दबे रहते थे। हर जगह अंग्रेज अफसरों की हुकूमत थी। कई जगह बोर्ड लगे होते, डॉग्स एंड इंडियाज नोट्स आलोप। ये बातें मेरे दादा परदादा बताते हैं। किसान भारी करों से परेशान रहते थे। एक छोटा सा सूखा पड़ जाए तो परिवार कर्ज में डूब जाता था। लोग अंग्रेजों की पुलिस से दूर ही रहते थे, क्योंकि बिना वजह मारपीट और सजा मिल जाती थी। आज के मॉल, बड़े शोरूम तब की दुनिया से कितने अलग होंगे ना। बहुत। तब बाजार में दुकानदारी बिछा कर बैठते थे, मसाले खुले रखे होते थे, कपड़े हाथ से बुने होते थे। खादी का चलन बढ़ रहा था, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव बड़ा था। और सबसे दिलचस्प बात, ग्राहकों और दुकानदार एक दूसरे के नाम से जानते थे। खरीदारी से ज्यादा बातों का समय होता था। वो अपनापन आज कहीं खो सा गया है। तब लोग कैसे सफर करते थे? ज्यादातर पैदल, साइकिल से या बैलगाड़ी से। रेलवे था, पर टिकट गरीबों के लिए महंगा था। बसें कम थीं और धीमी होती थीं। कभी कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना मतलब 2 दिन की यात्रा। रात में सराय में रुकना और अगले दिन आगे बढ़ना। शिक्षा तब कैसी होती थी? बहुत सीमित थी। गांव में तो कई जगह स्कूल होते ही नहीं थे। जहाँ होते वहाँ बच्चे मिट्टी में बैठकर पढ़ते, स्लेट, खड़ियाँ का इस्तेमाल करते। अंग्रेजी स्कूल सिर्फ अमीरों ही तक सीमित थे। घर के कामों में या खेतों में ही जुट जाते, क्योंकि परिवार का पेट भरना ज्यादा जरूरी होता था। उस समय त्योहार कैसे मनाए जाते थे? अरे, त्योहार तो तब असली त्योहार होते थे। पूरे गांव में
सामूहिक उत्सव, एक साथ पकवान, एक साथ पूजा, एक साथ हंसी ठहाका। दिवाली में पूरे मोहल्ले एक ही रंग में चमक उठते थे। होली में एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाता था। लोगों में धर्म तो था पर नफरत नहीं। सामूहिकता हर जगह थी। शादी, जन्म, दुख, उत्सव सब में पूरा समाज एक साथ खड़ा होता था। और आजादी की लड़ाई वो कैसी दिखती थी? वो एक अलग ही जोश था। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल में कोई न कोई नारे लगाता। भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत से बाहर जाओ, जय हिंद। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम बच्चों की जुबान पर रटे हुए थे। औरतें भी बराबरी से खड़ी थीं। कितनी बार उन्होंने लाठियां खाई, जेल गईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पर हर आंदोलन के साथ डर भी होता। अंग्रेजों की पुलिस की मार, गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, लेकिन लोग डटकर खड़े रहे क्योंकि दिल में एक ही सपना था, आजादी का। 1947 से पहले कैसा माहौल हुआ करता था? एक अजीब मिश्रण, उत्साह और डर। लोगों को खुशी थी कि आजादी बस मिलने वाली है, पर दूसरी तरफ दंगों, खून खराबों की खबरें भी आ रही थीं। कई परिवार अपने अपने घर छोड़ रहे थे, कुछ नए इलाकों की तरफ जा रहे थे, कुछ हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। इतना सब सुनकर लगता है कि वो दौर कितना कठिन था, लेकिन कितना जीवंत था। भले ही आज की तरह सुविधा नहीं थी, पर लोगों के दिलों में उम्मीद थी, सपने थे, एकता थी, और वो ही उम्मीदें हमें यहाँ तक लाई हैं। और आज का भारत उसी दौर की कुर्बानियों पर खड़ा है। काश मैं एक दिन उस समय को अपनी आंखों से देख पाता। क्योंकि इतिहास पढ़ने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई पुराने दौर की स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।